नमस्कार, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम अपडेट, पे मैनेजर, शाला दर्पण, कंप्यूटर एवं तकनीकी ज्ञान और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएपी ऑर्डर और एसएपी एरियर के बारे में। एसएपी का ऑर्डर किस प्रकार से हम बनाएं, साथ ही एसएपी की जो एरियर है वो हम किस प्रकार से बनाएं, इस एक्सेल शीट के द्वारा ऑटोमेटिक आइए जानते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी राजकीय कर्मचारी की 9, 18 या 27 वर्ष पूर्ण होने पर आश्वस्त कैरियर जो प्रकृति है एसएपी जिसको हम बोलते हैं वो लगती है। तो उसका जो कार्यालय आदेश है वो किस प्रकार से हम बनाएं, तो आपकी सुविधा के लिए ये लैंग्वेज यहाँ टाइप की हुई है। सबसे पहले आप यहाँ अपने कार्यालय का नाम लिख सकते हैं, जो भी विद्यालय है आपका या आपका कार्यालय है उस कार्यालय का नाम आप लिखेंगे। उसके बाद क्रमांक दिनांक नीचे आए हुए हैं, फिर यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है, जो भी है तो बाकी आदेश क्रमांक इतने के तहत यहाँ आप देख सकते हैं कर्मचारी का नाम यहाँ आपको लिखना है, जो बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ ब्लैक में। यहाँ आपको अपने कर्मचारी का नाम लिखना है जिसके एसएपी लगी है। इसके अलावा इसमें आपको जो अंतिम पंक्ति है एसएपी दिनांक, ये यहाँ आपको चेंज कर लेनी है। जैसे यहाँ जो भी अवधि लिखी हुई है इस अवधि की आप जो भी आपकी यहाँ लागू उस कर्मचारी की वो सम्मिलित अवधि आपको वहाँ लागू कर देनी कि आपको एसएपी दिनांक इतने तारीख से लगी है और इतने तक क्या एरियर उसको भुगतान होगा। जैसे यहाँ प्रथम कॉलम में कर्म संख्या हो गई, उसके बाद कर्मचारी का नाम, कार्यालय का नाम, पदस्थापन स्थान, एसएपी स्वीकृति आदेश यानी एसएपी जिस तारीख को स्वीकृति हुई है वो दिनांक और उसका क्रमांक यहाँ आ जाएगा। एसएपी अवधि 9 वर्षीय है, 18 वर्षीय अथवा 27 वर्षीय। एसएपी स्वीकृति तिथि, इसके अलावा वर्तमान से पूर्व वेतनमान और वेतन। एसएपी की स्वीकृत होने से पहले कौन से लेवल में था, जैसे L11, और उसकी बेसिक पहले क्या थी। एसएपी लागू होने के बाद कौन से लेवल में आ गया यानी नेक्स्ट लेवल L12, और उसकी बेसिक यहाँ आपको फिट कर देनी है और आगामी वेतनवृद्धि दिनांक यहाँ आपको लिख देना है। इस प्रकार से इस फॉर्मेट में आप अपने कर्मचारी के लिए 9, 18, 27 वर्षीय एसएपी का जो कार्यालय आदेश है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जो भी नए कर्मचारी है वो भी इसी के द्वारा आप आसानी से किसी भी कर्मचारी का कार्यालय आदेश बना सकते हैं। साथ ही उसका जो एरियर शीट है, इसी शीट के अंदर अगली शीट जो मैंने बनाई है एरियर शीट नाम से, यहाँ ऑटोमेटिक आपकी उस कर्मचारी का एरियर प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ केवल आपको जिन मंथ की आवश्यकता है उन्हीं को आपको रखना है। इसको भी कैसे यूज में लेना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर अपने कार्यालय का नाम लिख लेना है, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का पद और कर्मचारी का जो पोस्टिंग प्लेस है, पदस्थापन स्थान, वो फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ मंथ आपको फिल कर लेना है, कौन से मंथ से आपको एसएपी जो एरियर है वो कौन से मंथ से आपको देना है। जैसे पहले मंथ में हो सकता है वो कुछ दिनों की, जैसे पूर्ण मंथ का यानी पूरा महीने की नहीं होगी। जैसे 12 तारीख से लागू है तो 18 दिन की हो सकती है, 19 दिन की हो सकती है, तो उसकी आपको 19 दिन का पहले यहाँ कैलकुलेट करके उसकी बेसिक लिख देनी है यहाँ पे, जो उसको मिलनी चाहिए एसएपी लगने के बाद। तो ये यहाँ पे, तो यहाँ पहले सेल में आप यदि पूर्ण मंथ नहीं है तो उसको उतने दिनों की कैलकुलेट करके बेसिक लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो कॉलम है आपको फिल किए हुए दिखाई देंगे। यदि नहीं है तो आप इसको सही यहाँ पे बेसिक आप लिख सकते हैं। ये आपको केवल बेसिक का कॉलम आपको पढ़ना है, और यदि आपकी भरी हुई तो आपको उसको चेक कर लेना है। और जैसे जुलाई में इंक्रीमेंट है वो ऑटोमेटिक लगा है, नहीं लगा है तो आप अपने खुद के हिसाब से भी यहाँ बेसिक लिख सकते हैं। आगे की बात इसमें यह है कि डीए और एचआर है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ही आप बेसिक एंटर करेंगे डीए, एचआर और टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी प्रकार से पेड सैलरी जो आपने जो वेतन ले लिया है एसएपी लगने से पहले जो आप ले रहे थे वो यहाँ उसकी बेसिक आपको यहाँ लिखनी है, और उसका भी डीए, एचआर ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। डिफरेंस है वो सभी का ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। जीपीएफ में यदि कोई आपकी ड्यू डिमांड में अंतर है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यदि अंतर नहीं है तो 00 लिख सकते हैं। यहाँ आप एडिट कर सकते हैं पूरी तरह से। इसी प्रकार से इनकम टैक्स है
वो 10% मैंने काट रखा है। आप अपनी तरफ से यदि काटना चाहें तो काट सकते हैं, कोई का 15 या 20% करना चाहिए। इसके अलावा टोटल और नोट पे नेट पे है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और पूरी जो कैलकुलेशन है ग्रैंड टोटल वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको केवल यहाँ इन वर्ड्स में जो भी अमाउंट है या नेट पेमेंट में वो यहाँ वर्ड्स में लिख लेना है और आपका ये एरियर शीट भी पूरी तरह से तैयार है। आप इसका यूज पे मैनेजर पर बिल बनाने के लिए कर सकते हैं और कंप्लीट ये एक्सेल शीट आपकी एरियर शीट है वो पूर्णतया त्रुटि रहित तैयार हो जाएगी। फिलहाल इसमें 42% की डीए के हिसाब से और 9% एचआरए के हिसाब से है और जो ही अगला आदेश आएगा अपना डीए एरियर का डीए बढ़ने का जो आदेश आता है जुलाई से, तो उसके बाद ये शीट अपडेट कर दी जाएगी। तो इसी प्रकार की नई एक्सेल सॉफ्टवेयर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसमें किसी प्रकार की कोई आपको समस्या हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अभी कई और परेशानी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका जनवरी से और यहाँ आपको दिसंबर तक ही आपको एरियर बनाना है, आगे 3 मंथ का नहीं बनाना है, तो आपको क्या करना है, नीचे के जो ये बेसिक है ये आपको हटा देनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिक है जो आप उठा चुके हैं वो भी आपको यहाँ हटा देनी है। केवल बेसिक हटानी है तो पूरा डाटा ऑटोमेटिक हट जाएगा, यानी फॉर्मूले वगैरह आपको आगे के हैं वो अपने आप हट जाएंगे। इस प्रकार से आप वो मंथ है वो भी आगे के इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे प्रकार से इस शीट को काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिलीट दबाएंगे तो आपको इस प्रकार का मैसेज यहाँ पे शो होगा क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इसके बाद नेक्स्ट शीट एक और दी है मैंने, एरियर शीट एडिट नाम से। इसमें भी जो पिछले एरियर शीट में डाटा है वही इसमें है, लेकिन इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं किसी भी सेल में। लेकिन ये एडिट आप तभी करें जब यहाँ एरियर शीट में आपने पूरा एडिट कर लिया हो। अब मेरे हिसाब से आपको ये जो एरियर शीट है यही आपके लिए कंप्लीट आपका जो काम हो इसी शीट से हो जाएगा, तो अगली शीट की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी।